All videos on. Meloni, please. Dhruv, Krish, Daksh. Vishajia. Videos on. Now, see, ECS cash sales. What do you mean by ECS? ECS का full form होता है Electronic Clearance System. Electronic Clearance System. This is also for online mode. This is also for ऑनलाइन मोड. ओके, तो आपके पास आरटीजीएस हो, एनईएफटी हो, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, चेक हो, तो कौन सा अकाउंट यूज करते हो आप? बैंक. तो इसके लिए ईसीएस के लिए भी बैंक अकाउंट यूज करना है. जनरली ईसीएस अपना कैश सेल्स, कैश परचेज में यूज नहीं होता है प्रैक्टिकली. ईसीएस आपका क्यों यूज होता है? अब देखो, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज. रिलायंस इंडस्ट्री इज अ वेरी बिग कंपनी, राइट? उसके अंदर नहीं तो कम से कम लाख लोग काम कर रहे हैं. उसको हर महीने उन लाख लोगों की सैलरी देनी होती है कि नहीं? हर महीने की पहली तारीख, तीसरी तारीख, या जो भी है फर्स्ट वीक में उसको 1 लाख जन की सैलरी देनी पड़ती है. तो वो अभी हर एक के नाम पे चेक फाड़ेगा तो हो गया कल्याण. फिर हर एक को आरटीजीएस अलग अलग करेगा तो भी टाइम लगेगा उसको. तो वो क्या यूज करता है? ईसीएस. वो क्या यूज करता है? ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम. तो जब आपको मल्टीपल हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल को एक साथ पैसे ट्रांसफर करना है तो आप क्या यूज कर सकते हो? ईसीएस. जैसे बैंक आपको इंटरेस्ट देता है अकाउंट पे, तो आपको अकेले को थोड़ी इंटरेस्ट मिलता है सेविंग्स अकाउंट पे. ऐसे तो लाखों अकाउंट्स होते हैं ना उस बैंक के पास, सबको एक साथ इंटरेस्ट देना होता है, उसको क्रेडिट करना होता है. समझ में आ रही है बात? डिविडेंड देना होता है, 1 लाखों लोगों को डिविडेंड देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है, फीस देनी होती है, सैलरी देनी होती है. तो ये सब चीजें कंपनी कैसे करती है? वाया यस. वांटेड टू आस्क समथिंग. ठीक. सो ईसीएस हमारे छोटे छोटे ट्रांजैक्शन में जनरली यूज नहीं होता है. बड़े बड़े मल्टीपल मिलियंस के ट्रांजैक्शन में, हंड्रेड्स थाउजेंड्स के ट्रांजैक्शन में साथ में 100, 200, 1000, 2000, 10,000 लोगों को साथ में ट्रांसफर करना है, तब आप यूज करते हो. ठीक है. बट यहाँ पे अभी आपको थियरी है तो बीच बीच में कभी कभी ईसीएस आते रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ईसीएस आए तो याद रखना है कौन सा अकाउंट यूज करना है आपको? बैंक अकाउंट यूज करना है. ठीक है. तो एंट्री क्या बनेगी? यस यशवी. Bank account to sales account. Instead of cash to sales, your entry will become bank account debit to sales account. Bank account debit to sales account, that is 4,500. ना ECS तो mode of payment है. Debit card is a mode of payment, right? Can you write debit card in your transaction? Check in your transaction. It's a mode of payment. तो जैसे आरटीजीएस के थ्रू कर सकते हो, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, वैसे ही ईसीएस के थ्रू कर सकते हो. बीइंग कैश सेल्स मेड. बीइंग कैश सेल्स मेड मतलब खाली सिर्फ इतना है कि ऑनलाइन पैसा आया है, बैंक में पैसा आया है. गॉट इट? सो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, दैट इज ऑन 10th one. नेक्स्ट वन, हीर पटेल. कैश सेल्स टू अशोक 3000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 2%. क्या करना है पहले? तो 3000 पे टेड 2% TD, which is how much? 60. Net amount is 2940. What should be the entry? ध्यान से. Credit, हाँ sorry, credit sales to Ashok. I read cash. Credit sales to Ashok, so entry होगी absolutely right. Ashok account debit to sales account. How much? 2940. 2940 being goods sold to Ashok. Being goods sold to Ashok. बराबर है? Being goods sold to Ashok. Being goods sold to Ashok. This is on 11. Then
नेक्स्ट वन, अशोक रिटर्न गुड्स ऑफ 300. विहान, क्या होगी एंट्री? अशोक रिटर्न गुड्स ऑफ 300. विहान देखिए जो है ना ऋषि, सेल्स रिटर्न्स अकाउंट डेबिट. व्हाई सेल्स रिटर्न्स डेबिट? एक्सपेंस. ओके, ऑपोजिट ऑफ सेल्स, तो एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट. एंड व्हाई अशोक क्रेडिट? हु इज अशोक? डेटर. डेटर कम हुआ कि बढ़ा? कम हो गया. तो सेल्स रिटर्न टू अशोक हाउ मच? 300. सेल्स रिटर्न टू अशोक 300 being goods returned by अशोक. मुझे सोच के बताओ, अशोक कौन है हमारे लिए? Who is अशोक for us? डेटर. एंड डेटर है तो पैसा लेना है कि देना है? लेना है. कितना पैसा लेना है अशोक से? कितना पैसा लेना है? 2940 लेना है -300, क्योंकि ये रिटर्न्स हो चुके हैं, राइट? तो डेबिट माइनस क्रेडिट. You always do debit minus credit of Ashok. Okay. Very next transaction, you tell me, Ashna. Ashok settled his account by giving us a crossed check. अशोक से कितना लेना है पहले तो? How did you do that? Debit minus credit. याद है ये बताया था शॉर्टकट. डेटर से कितना लेना है? हाउ टू कैलकुलेट? डेबिट माइनस क्रेडिट. So how much you have in Ashok का debit? 2940. How much in credit? 300. So कितना लेना है? 2640 लेना है उससे, बराबर? Why बैंक अकाउंट? कौन सा चेक दिया है वहां पे? क्रॉस चेक. याद है आपको बताया था क्रॉस चेक मतलब नॉर्मल चेक. हमेशा कहाँ जाता है पैसा? बैंक में. क्रॉस चेक इज द सेफेस्ट मोड ऑफ पेमेंट. वो 2 लाइन ड्रॉ करके आप जो देते हो, दैट इज द सेफेस्ट मोड. पैसा सीधा अकाउंट होल्डर के अकाउंट में जाएगा. और एक चेक हमने लर्न किया है क्रॉस चेक जैसे, बेरर चेक. बेरर चेक रिसीव होता है तो आप कैश लिखते हो, क्योंकि उसके उसमें ऑप्शन होता है, आप डिपॉजिट भी करवा सकते हो अक्रॉस द काउंटर एंड कैश भी करवा सकते हो. ठीक है, तो बेरर चेक रिसीव्ड इज कैश बट क्रॉस चेक रिसीव्ड इज बैंक. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? अशोक अकाउंट. कुछ सीडी वीडी है? सीडी नहीं है ना, पूरा पैसा दे दिया. तो अशोक सेटल्ड इज अकाउंट. कितना आया बैंक टू अशोक? कितना देगा अपने को? 2640. 2640 being Ashok's account settled. Being Ashok's account settled. Being Ashok's account settled. Ashok's account settled. बराबर है? अशोक का कहानी समझा सबको? सेल्स किया, वापस रिटर्न हुआ, फिर वापस बैंक टू अशोक, पूरा अकाउंट सेटल हो गया. अभी अशोक से कुछ लेना देना बाकी है अपना? नथिंग. अशोक इज सेटल. ओके, कुछ लेना भी नहीं है, कुछ देना भी नहीं. बढ़ो आगे. गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज 300 हेम. व्हाट इज द एंट्री फॉर दिस? ड्राइंग्स अकाउंट, परचेज अकाउंट. यस, वेरी गुड. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट लिख सकते हो, या फिर गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज अकाउंट. एकदम करेक्ट है. ओके, ड्रॉइंग्स या फिर गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज अकाउंट. ओके, हाउ मच? दिस इज 300. गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. Okay, goods withdrawn for personal use being goods withdrawn for personal use. Okay, this is on 14. Next one, paid for postage and electricity bill 600. Rushil, tell me the entry for this. Paid for postage and electricity bill. पोस्टेज अकाउंट डेबिट. एकदम करेक्ट. पोस्टेज का मतलब क्या हुआ?
टेलीग्राम, पोस्टल कम्युनिकेशन, पोस्ट कार्ड्स. ओके, यस, बस. दूसरा क्लब करना है ना, सेम डे हो रहा है तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. दोनों एक्सपेंस है ना, तो अलग अलग क्यों कर रहे हो? सेम डे है तो यू हैव टू क्लब, राइट? सो पोस्टेज इलेक्ट्रिसिटी टू कैश, हाउ मच इन पोस्टेज? 100 एंड इलेक्ट्रिसिटी 600. बराबर है. सो टोटल पैसा कितना गया? 700. हाउ मेनी एंट्रीज डिड वी क्लब? 2 एंट्रीज. व्हाट आर द 2 एंट्रीज? Postage to cash, electricity to cash. Why did you debit postage and electricity? Because they were expenses. Expenses बढ़ा तो debit. बराबर है. Expenses increase so debit and cash decrease so credit. Cash is that. Is that clear? Fine. Good morning. So this is on 16th. Okay, being postage and electricity paid. Electricity मतलब आपने electricity का bill pay किया. Okay, you can write electricity bill, electricity expense, simply electricity, all are fine. Yeah, what are you saying? શિંદેવાળો. હા, repeat થશે આ બધા practice માટે છે. Sent a telegram of 30 rupees to Shinde to supply goods of 7,500 immediately. Yeah. Postage to cash. Very good. What about sending that order? No entry for placing the order. So postage to cash will be how much? Only 30 rupees. Your expense is only 30 rupees being postage expense paid. Postage expense paid या telegram expense paid. और ये भी लिख देने का placing an order is no entry. Placing an order is no entry. No entry for placing an order. शिंदे भैया को ऑर्डर प्लेस किया, अभी तक गुड्स आए हैं कि नहीं है? गुड्स भी आए नहीं है और पैसा भी दिया नहीं है. गुड्स भी नहीं आए, पैसे भी नहीं दिए. बराबर है. So it is no entry for placing an order. खाली postage to cash. Amount will be date will be 90. Amount is 30 rupees. Postage expense बढ़ा तो डेबिट, कैश एसेट घटा तो क्रेडिट. बराबर है. हर्ष मेहता, tell me, purchased a computer and printer of 25,000 from Keval and in part payment gave him half the amount in cash. GST is 18%. पहला स्टेप क्या करना है? सर पहले 25,000 का हाफ दो. पहले हाफ कर देना है. नहीं, पहले जीएसटी. ओके, जीएसटी दोनों पे होता है, कैश एज वेल एज क्रेडिट. तो 25,000 पे पहले क्या ऐड करोगे? जीएसटी. तो सीजीएसटी कितना ऐड करोगे? 9% और एसजीएसटी भी 9%. So I think this is 2250 and 2250. Is that right? Correct? 9%. So I think it comes to 29,500. अब 29,500 को क्या करना है आपको? हाफ हाफ करना है. हाफ कैश है, हाफ क्रेडिट है. कितना होता है हाफ? 14,250 और क्रेडिट भी होता है 14,250. इज दैट राइट? अब एंट्री बताओ पूरी, हर्ष मेहता, एकदम ध्यान से. क्या होगी एंट्री? यस, यू कैन राइट कंप्यूटर एंड प्रिंटर अकाउंट डेबिट. Input CGST account debit. Input SGST account debit to cash account to Keval account. Very good. Why so? Because this was partly cash, partly credit, right? So why did you debit computer? Because computer debit what comes in real account. It's an asset. अच्छा, amount, एक मिनट. हाँ, right, 14,750 आवશે. right 14,750, 14,750, correct. बताओ कंप्यूटर डेबिट व्हाट कम्स इन? रियल अकाउंट या एसेट बढ़ा तो डेबिट. इनपुट क्या है हमारे? एसेट. प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी एसेट बढ़ा. टू
cash. Why credit cash? credit what came Credit what goes out. Yeah, cash decreases. And why केवल credit? केवल is liability Liability. so it decrease हाँ? increase sorry खरीदा ना, उधार बढ़ा, क्रेडिटर बढ़ा, बराबर. पे करोगे तो लाइबिलिटी घटेगी, खरीदोगे जितना माल उतना उधार बढ़ेगा. लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट. अमाउंट बताओ कंप्यूटर में कितना? 25,000, राइट. CGST SGST is 2250. कैश में कितना आएगा? 14,750 एंड क्रेडिट में भी 14,750. ये टोटल हमेशा सेम होगा. डेबिट विल बी ऑलवेज इक्वल टू योर क्रेडिट बीइंग कंप्यूटर एंड प्रिंटर परचेस्ड फ्रॉम केवल. कंप्यूटर एंड प्रिंटर परचेज फ्रॉम केवल. करेक्ट है एकदम. ये एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करना. लाइकली टू कम फॉर टेस्ट एज वेल एज योर एग्जाम्स. यूनिट टेस्ट वगैरह में भी आएगी. ओके, देन नेक्स्ट वन. पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द लाइफ ऑफ मिस्टर अमैया 3,000. टेल मी साक्षी. वेरी गुड. वाई ड्रॉइंग्स? पर्सनल कैसे पता चला? लाइफ किसका होता है? लाइफ होता है ओनर का, बराबर है. तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी होगा ओनर का. पर्सनल खर्चा यहाँ पे दिखना चाहिए कि नहीं? फिर भी दिख रहा है. दिखने का मतलब उसने यहां से पैसा निकाला है, बिजनेस से निकाला है. तो क्या होगी एंट्री? यस साक्षी. ड्रॉइंग्स टू बैंक. देखो वेरी गुड. ड्रॉइंग्स टू कैश नहीं बोला, ड्रॉइंग्स टू बैंक. क्यों बैंक? वहां पे तो कहीं दिया नहीं है चेक वगैरह कुछ. इंश्योरेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स वगैरह सब कुछ बैंक के थ्रू ही होता है. सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट? बैंक अकाउंट. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. कितना आएगा ये? आई थिंक इट इज 3,000. ओके. अमया कौन है? ओनर है. ऊपर देख लेना, कोई बाजू वाले का प्रीमियम हम पे नहीं कर रहे, हमारा ही कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस. ठीक है, तो हमारा ही लाइफ इंश्योरेंस है. ओके, दिस इज ओनर का लाइफ इंश्योरेंस. बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड. बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड. वेरी गुड, एकदम करेक्ट है. नेक्स्ट वन. हेम शाह पेड फॉर new telephone deposit for new telephone connection by check 2,000. टेलीफोन डिपॉजिट पे किया. याद है आपको? डिपॉजिट बताया था. हेलो, इज डिपॉजिट योर एक्सपेंस? नो. व्हाट इज डिपॉजिट? एसेट. याद है डिपॉजिट का मतलब? फिक्स डिपॉजिट वो तो इन्वेस्टमेंट हो गया. फिर आपका टेलीफोन डिपॉजिट, इलेक्ट्रिसिटी मीटर डिपॉजिट, रेंट डिपॉजिट. आप जगह भाड़े पे लेते हो जब आप देते हो, तो क्या होनी चाहिए एंट्री? हेम. क्या लोगे अकाउंट? लास्ट टाइम. ओके ठीक है, यू आर नॉट देयर. यू टेल मी. यस, टेलीफोन डिपॉजिट टू बैंक. खाली क्या वर्ड ऐड कर देना है? डिपॉजिट. डोंट राइट ओनली टेलीफोन. व्हाई यू कैन नॉट राइट ओनली टेलीफोन? हाँ, खाली टेलीफोन लिखा मतलब एक्सपेंस हो जाएगा. खाली टेलीफोन मतलब टेलीफोन एक्सपेंस हो जाएगा, बराबर है. सो टेलीफोन डिपॉजिट लिखना है. क्या लिखना है? टेलीफोन डिपॉजिट. टेलीफोन डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. क्योंकि चेक से पे किया. जब भी आप टेलीफोन को वापस करोगे ना, ये डिपॉजिट वापस मिल जाएगा. सरेंडर करोगे तो वापस मिल जाएगा. तो खर्चा नहीं है, ये आपका एसेट है. सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आप रखते हो, लॉकर डिपॉजिट जो रखते हो, वैसा ही है ये डिपॉजिट. ओके, तो एसेट है, फ्यूचर में पैसा वापस आ जाएगा. बीइंग टेलीफोन डिपॉजिट पेड. बीइंग टेलीफोन डिपॉजिट पेड. गॉट इट? सर वाले को समझ रहा है? टेलीफोन डिपॉजिट, डू नॉट राइट ओनली टेलीफोन. ओके, इट विल बी टेलीफोन डिपॉजिट. कीप दैट इन माइंड. दिस इज ऑन 29. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. पेड फॉर
traveling expense. Yes, tell me. Traveling also you can write. Okay, conveyance भी चलेगा, traveling भी चलेगा. Okay, traveling and conveyance भी लिख सकते हो. Traveling expense लिखो, conveyance लिखो, traveling and conveyance लिखो, all are correct. Traveling account debit to cash या conveyance account debit to cash. Okay, that is 3000. Traveling या फिर conveyance. Traveling या फिर conveyance. So traveling या conveyance account debit to cash account. This is 3000 being traveling expense paid. Being traveling expense paid. What if उधर दिया होता paid for personal traveling expense? तो drawings to cash हो जाता. Okay. खाली ट्रैवलिंग मतलब वो बिजनेस की ट्रैवलिंग है. बिजनेस के लिए उसको आना जाना पड़ता है, घूमना पड़ता है. सो दैट इज बिजनेस का ट्रैवलिंग. ठीक है, बहुत बढ़िया. करें आगे वाला. नेक्स्ट वन. ड्रॉ फॉर द नेक्स्ट सम. Sum number 17. Sum number 17. Star mark करना. 17 sum also very important sum. Sum number 17. Tomorrow the test is from तुम्हारा टाइमिंग क्या है? 12:30 to 1:45. Okay, 12:30 to 1:45. SVDD school. Don't remain absent. Give the test at regular batch time. 12:30 to 1:45. There'll be two sums, 15 marks each. 15 मार्क के दो सम्स होंगे. ओके, और विथ नरेशन है. नरेशन लिखना भूलना मत. 15 एंट्री पर सम. उसमें नो एंट्री भी है. इंक्लूडेड है. ओके, so basically you have to solve around 30 transactions in 1 hour 15 minutes. 30 transactions in 1 hour, so 2 minutes per transaction. 2 minutes per transaction. तो एकदम ऐसा गार्डन में बैठे ऐसा सोच सोच के लिखने बैठेगा तो कंप्लीट नहीं होने वाला. ओके, थोड़ा पेस में रखना. 2 minutes per transaction. अभी ये एक छोटू सा ट्रांजैक्शन है. फॉर एग्जांपल पेड वेजेस. व्हाट इज द एंट्री? जीएसटी नहीं आया तो Wages to cash. Paid wages is wages to cash. So that takes hardly 30 seconds. But some GST wala entry might take 3 minutes also. Calculation and all. So like that you have to balance. Is this clear? That's how you learn to balance the timing in your exams, right? All entries are not going to be of same size, right? It is not possible. Huh? Yes. Unit test is 1 hour timing only, but there you have 10 entries, 12 entries of journal and objectives. Here you don't have any objectives. Okay. Yeah, tell me. जो क्लास में सॉल्व किया हुआ है शीट का सम्स, 4 मार्क वाला सम्स बराबर से करना. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्पेशली सम नंबर 13 and 12. सम नंबर 12 and 13 वो विदाउट जीएसटी वाले, और जीएसटी वाले जो अभी हमने किए हैं 6-7. 12 and 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स. एक ट्रांजैक्शन मत छोड़ना. ओके, 12 and 13 वो दो सम्स ही एकदम महारथी है. दो सम्स का हर एक एंट्री आता है तो ऑलमोस्ट आपको 70-80% ऑफ द पेपर आ जाएगा. ऐसा है. बाकी 20 बाकी ना सम्स है ना. हम थोड़ी बेसम आपको पेपर अभी. चलो देखो, रट्टा वट्टा मारना नहीं है. कंसेप्ट आपको पता है. व्हाट आर द कंसेप्ट? 4 आइटम्स है बिजनेस में. एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स. कोई भी ट्रांजैक्शन में यही 4 आइटम आएंगे. अभी तक कुछ आया है 5वां आइटम कैपिटल और ड्रॉइंग्स है. वो तो अभी लायबिलिटी और रिडक्शन ऑफ लायबिलिटी है.
बट इसके अलावा कुछ आता है? एनीथिंग हैव यू गॉट टिल नाउ? वही आइटम के अराउंड रिवॉल्व होता है, खाली दिमाग चलना चाहिए कि भाई एक्सपेंस हो रहा है कि इनकम हो रहा है, एसेट आ रहा है कि लाइबिलिटी बढ़ रही है, बस वही देखना है। बाकी रूल्स अप्लाई करो एंड गेट द आंसर। कहीं कोई भी ट्रांजैक्शन, ये तो खाली प्रैक्टिस के लिए है, तो दुनिया का कोई भी ट्रांजैक्शन रहेगा आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके, यही 6 आइटम्स है अकाउंट्स में, यही 6 आइटम्स और कुछ नहीं। नेक्स्ट वन, कम टू 17th वन देखो, इन द बुक्स ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, इन द जर्नल ऑफ महेंद्र, रिटायर्ड बिजनेस। अभी धोनी ने ये काम चालू किया, क्रिकेट से रिटायरमेंट लेके ये चालू किया। 17 पे खतरा, मैं सरनेम में 17। In the books of Mahendra, this is for September 2011, 1911. See the first one. Bought goods of 16,000 from Sunil at 5% trade discount and GST. Trade discount भी है और GST भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी है और GST भी है। तो पहले क्या करोगे सोचो, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे कि GST ऐड? ऑब्वियसली ट्रेड डिस्काउंट माइनस। आप दिमाग लगाओ, आप दुकान में गए, शॉप में गए, आपने बोला ये बुक कितने का दिया? उसने बोला 100 रुपीज। बोला मैं डजन खरीदता हूँ, डजन तो कुछ कम करो। उसने बोला 100 का मैं 80 रुपीज कर देता हूँ। कितना कर देता हूँ? 80 रुपीज। 100 रुपए का कितना कर दिया उसने? 80 रुपीज। तो जीएसटी कौन से प्राइस पे लगाएगा? आपने बिल भी देखा होगा, जो प्राइस का बिल बनता है वही प्राइस पे जीएसटी लगता है, राइट? एमआरपी पे कभी जीएसटी नहीं लगता है। इज दिस क्लियर? सो ट्रेड डिस्काउंट विहान, ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने से पहले लगाना है जीएसटी के बाद में? ऑब्वियसली बाद। जो गवर्नमेंट भी यही बोलता है, आप जो प्राइस पे अपना गुड सेल करते हो, जो कलेक्ट किया हुआ प्राइस है उसी पे जीएसटी लगाओ। हमको वही प्राइस पे जीएसटी चाहिए, बराबर है? एमआरपी पे जीएसटी लगने वाला, हाँ, अगर आप एमआरपी पे सेल कर रहे हो तो एमआरपी पे जीएसटी लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्टीमेटली जिस प्राइस का बिल बनेगा उस प्राइस पे जीएसटी लगना चाहिए। बात समझ आई? बिल कौन से अमाउंट का बनता है? ग्रॉस प्राइस का कि नेट प्राइस का? नेट प्राइस। इज दिस क्लियर? सो हमेशा ट्रेड डिस्काउंट और जीएसटी में पहले क्या करने का? ट्रेड डिस्काउंट। ओके, सो व्हाट इज योर ग्रॉस प्राइस? 16,000, राइट? तो 16,000 पे लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 5%। 5% ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज 800। नेट अमाउंट इज 15,200। अब 15,200 पे आप कैलकुलेट करो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सो एड सीजीएसटी, क्या रेट है? 9%। 9% सीजीएसटी प्लस 9% एसजीएसटी। किसका लेने का? 15,200। दिस इज योर इनवॉइस प्राइस। ऊपर वाले को भूल जाने का, ये कोई काम का नहीं है, इमेजिनरी प्राइस। इज दिस क्लियर? सो 15,200, 1368. 1368 is CGST, 1368 is SGST. 17936. 17936 is the total amount. Okay. Abhi, can you frame the entry? यशवी भानुशाली, एंट्री बता सकती हो? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Purchase account, परचेज Debit. अकाउंट, डेबिट, एकदम करेक्ट। input CGST account, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, डेबिट, यस। input SGST account, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, डेबिट, एकदम करेक्ट। to Sunil account. टू सुनील अकाउंट, एकदम परफेक्ट। अभी आराम से सोच के मुझे अमाउंट्स बताओ। परचेज में कितना लिखोगी? Sir, purchase में 15200. वेरी गुड, वेरी गुड। ऊपर का दो अमाउंट अपने काम का नहीं है। आपको सबको समझा? ग्रॉस प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट हमारे काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, ठीक है? सॉरी, इनपुट सीजीएसटी हाउ मच? 15200.
अरे हाँ वो तो सॉरी purchase 1368 1368 and how much in Sunil? 17936. All of you got this? तो कुछ नहीं किया मैंने, खाली टीडी माइनस करके जीएसटी लिया। अब तक हम लोग डायरेक्टली जीएसटी लेते थे क्योंकि कोई टीडी होता नहीं था। टीडी है तो पहले टीडी माइनस करो फिर जीएसटी कर लो, ऐड सिंपल। सो ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, बिल कौन सा अमाउंट का बनेगा? 15,200। आपका परचेज इनवॉइस बिल, आपका परचेज का कॉस्ट खर्चा कितना गिना जाएगा? 15,200। और जीएसटी ऑब्वियसली आपका खर्चा है कि नहीं है? नहीं, वो आपका एसेट है। तो एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, एसेट बढ़ा तो डेबिट। और सुनील कौन है? क्रेडिटर। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट, बराबर है। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम Sunil, being goods purchased from Sunil. Okay, this is on 1st of September. Next one, 2nd September. 2nd September क्या दिया है पढ़ो। Sold half the goods purchased from Sunil to Vinod at 20% profit on कैश बेस। आधा गुड्स खरीद के हमने बेच दिया एट 20% प्रॉफिट फॉर कैश। सो हाउ आर वी सेलिंग? बेसिकली कैश और क्रेडिट, कैश बेसिस, कैश बेसिस पे बेच रहे हैं। लेकिन पूरा बेच रहे हैं कि आधा? आधा। तो पहले मुझे बताओ आपके कॉस्ट प्राइस कितनी है? इज योर कॉस्ट प्राइस 17,936 और इज योर कॉस्ट प्राइस 15,200? जीएसटी अपना कॉस्ट, अपना एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। तो पहले तो ये समझना है कि आपका कॉस्ट क्या है। कॉस्ट मतलब परचेज प्राइस, दैट इज 15,200। बट डिड वी सेल पूरा की हाफ? हाफ। तो हाफ कॉस्ट लेने का, हाफ कॉस्ट कितना हुआ? हाफ ऑफ 15,200 विच इज 7,600। ये समझा पहले सबको घर वाले? डिड वी सेल पूरा? वी सोल्ड हाफ। हाफ बेचा है ना, तो प्रॉफिट लगाना है पहले तो हाफ कॉस्ट पता होना चाहिए। कितने में बेचा? नहीं दिया, प्रॉफिट लगा के बेचा। किस पे प्रॉफिट लगाया होगा? कॉस्ट। तो कॉस्ट कितना था? 15,200। डिड वी सेल पूरा की हाफ? 15,200 का हाफ, तो हाफ होता है 7,600। क्या हमने 7,600 में सेल कर दिया? ये तो परचेज किया था। परचेज कितना? कॉस्ट कितना था हमारा? 7,600। वी बॉट इट फॉर 7,600। बेचते वक्त हाउ मच प्रॉफिट डिड वी ऐड? 20%। कैन यू सी दैट 20% प्रॉफिट? तो क्या करोगे इस पे? ऐड 20% प्रॉफिट, तो कितना होता है? व्हाट इज 20% ऑफ 7,600? 1520%। हाँ, डायरेक्टली 120% भी कर सकते, वही बात है। 1520 राइट, एंड ये आएगा 912। हाँ बराबर है। वह डायरेक्टली 120% करोगे तो आपको मिलेगा 9120, और आपको प्रॉफिट ऐड करोगे तो प्रॉफिट इज 152। दिस इज हाउ प्रैक्टिकली थिंग्स हैपन। आप एक ट्रेडर हो, आपने गुड्स खरीदा, कितने में खरीदा? 15,200 में। अभी आधा माल पड़ा हुआ है, क्या पूरा का पूरा बेच दोगे एक साथ? थोड़ा थोड़ा करके बेचो। ये भाई ने भी आधा बेचा, और आधा बेचते हुए किसने क्या सोचा कितना प्रॉफिट लगाएगा? 20%। ये प्रॉफिट कौन डिसाइड करता है? बिजनेसमैन। कितना लगाना है उसके हिसाब से वो लगा सकता है। तो 20% प्रॉफिट उसने लगाया, तो कितना होता है? 1520। अभी उसने डिसाइड किया कि वो कितने में सेल करेगा? 9120। तो 9120 में बेच रहा है, लेकिन उसमें क्या लग गया है? तो जीएसटी किस पे कैलकुलेट होगा? 9120 पे, 7,600 पे, 15,200 पे, किस पे कैलकुलेट करना है? 9120। अभी मैंने बोला जो भाव पे आप सेल करोगे वही भाव पे जीएसटी लगेगा। यस और नो? जो भाव पे बिल बनेगा ना, सेल करोगे वही प्राइस पे जीएसटी लगने वाला है। तो आप क्या प्राइस पे सेल करने वाले हो? व्हाट इज 7,600? ये ग्रॉस नहीं, कॉस्ट। कितने प्राइस में खरीदा था? 7,600। लेकिन बेच कितने प्राइस में रहे हो? 9120 में।
तो 9120 पे जीएसटी लगाने का कि 7600 पे लगाने का, बोलो 9120। ऑल ऑफ यू गेटिंग दैट? घर वालों को समझ रहा है पक्का? सो 9120 पे ऐड सीजीएसटी कितना परसेंट 9%. एंड एसजीएसटी 9%। तो कितना होता है 9% ऑफ 9120? 821 821 टोटल 10762 बराबर है। चेक आ रहा है 10762। कैलकुलेट। डिड यू अंडरस्टैंड मैंने किया क्या यहाँ पे? आप समझो, मुझे बताओ, सिंपल सा बताता हूँ मैं आपको। आपने 10,000 का माल खरीदा, कितने का? 10। ओके, उसमें सपोज आपका जीएसटी इज 5%, तो सीजीएसटी लगेगा 2.5, एसजीएसटी लगेगा 2.5, बराबर है। तो 250 टोटल हो गया 10,500। इसमें आपका कॉस्ट कितना है? परचेज कॉस्ट कितना है? 10,000। ये जीएसटी आपका एक्सपेंस है। परचेज एक्सपेंस कितना है? 10। अब 10 में से आधा बेचा तो आधा कॉस्ट कितना होगा? 5। उस पे आपने 1,000 रुपए, उसमें आपने 20% प्रॉफिट लगाया। कितना? 20%। व्हाट इज 5,000 का 20%? 1,000 रुपीज। तो कितने में सेल कर रहे हो? तो जीएसटी कितने पे लगेगा? जो प्राइस पे आप सेल करते हो ना प्रॉफिट लगा के, वो प्राइस पे आपका जीएसटी। परचेज जो प्राइस पे किया वो प्राइस पे लगा ना आपको। आपने परचेज क्या प्राइस पे किया था? 10। बिल कितने का बना था? 10। तो जीएसटी कितने पे लगा? 10 पे। अब सेल कौन से प्राइस पे कर रहे हो आप? 6,000 में। 5 + 1 6 में। तो जीएसटी कितने पे लगेगा? 6 पे। तो जीएसटी का लॉजिक समझ रहा है? जीएसटी किस पे लगता है? जो प्राइस पे आप परचेज करते हो बिल बनता है, ओके, आफ्टर टीडी वैल्यू, बेसिकली आफ्टर टीडी वैल्यू। आफ्टर टीडी वैल्यू पे परचेज किया है, वो परचेज का जीएसटी उस पे लगेगा। सेल का भी जीएसटी सेल के वक्त। अगर टीडी होता, समझो यहाँ पे टीडी होता, तो कौन से अमाउंट पे टीडी कैलकुलेट करते आप? पहले प्रॉफिट लगाओगे कि पहले टीडी माइनस करोगे? आप एक बिजनेसमैन हो, आपने 7,600 में गुड्स को खरीदा है, आपने 7,600 में गुड्स को परचेज किया, तो वो क्या हुआ? आपका कॉस्ट हुआ, खर्चा हुआ। कितने का खर्चा हुआ? 7,600। अभी आपको सेल करना है, तो क्या 7,600 पे डिस्काउंट दोगे? बिना प्रॉफिट लगाए आप डिस्काउंट दे दोगे? आपने खरीदा है 7,600 में और आप 7,600 पे डिस्काउंट दे दोगे सेल करते वक्त, कि पहले प्रॉफिट लगाओगे? पक्का समझाए थे? सुधाए थे? आप 100 रुपए में गुड्स खरीदते हो, आप 100 रुपए में गुड्स खरीदते हो, तो बेचते वक्त पहले प्रॉफिट लगा के फिर डिस्काउंट दोगे कि 100 रुपए पे डिस्काउंट दे दोगे? प्रॉफिट लगा के फिर डिस्काउंट दोगे। 100 रुपए पे डिस्काउंट दोगे तो क्या होगा? दामड़ा बेरू થઈ જવાનું કચ્છમાં दीक्षा वीक्षा ले लेवा। केम क्यों, क्या हो गया यहाँ पे? समझ रहा है क्यों लॉस हो रहा है? लॉजिक लगाओ, लॉजिक दिमाग लगाओ। आपने 100 रुपए में कुछ आइटम खरीदा है तो आपका कॉस्ट इज 100। आप अगर 100 रुपए पे ही ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो तो फिर हर बार क्या होगा? लॉस ही होगा। इससे अच्छा आप 100 पे पहले प्रॉफिट लगाओ, 20 रुपीज, 20% समझो, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 120। हाँ, फिर कोई बंदा आए बोले मुझे डिस्काउंट चाहिए 10 रुपया, तो आप दे सकते हो 10 रुपए का डिस्काउंट। किस पे दोगे 10 रुपए का डिस्काउंट? 120 पे। 120 पे 10 रुपीज का डिस्काउंट दे दो तो कितना हो गया? फिर भी सेल वैल्यू आपका 110, तो भी आप प्रॉफिट कमाओगे ना 10 रुपीज। यस और नो? आपने परचेज कितने में किया था? 100, और सेल कितने में हो रहा है? 110। बात समझ आई? इज दिस क्लियर? तो यहां पर आपने खरीदा था 7,000, फिर प्रॉफिट ऐड किया, सेलिंग प्राइस हुआ 91। अब अगर यहाँ पे टीडी होता, था तो नहीं, अगर होता तो किस पे लेते टीडी? 9120 पे टीडी लेने के बाद यू वुड हैव एडेड जीएसटी। इज दिस क्लियर? वो भी एग्जांपल आएंगे आगे। तो 9120 जो आपका सेलिंग प्राइस, आपने प्रॉफिट लगा के डिसाइड किया हुआ सेलिंग प्राइस है ना दिमाग में, उस पे यू विल गिव ट्रेड डिस्काउंट।
समझ में आया क्या हुआ? प्रॉफिट लगाने से पहले टीडी करना है कि प्रॉफिट लगाने के बाद टीडी करना? पहले प्रॉफिट. આપણો ધંધો, ધંધો મતલબ પ્રોફિટ. પ્રોફિટ થવું જોઈએ. પ્રોફિટ ના થાય તો જામ થઈ ગયું. प्रॉफिट થવું જ જોઈએ. प्रॉफिट થવું જ જોઈએ. तो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी? कॉस्ट पे पहले ऐड करना है प्रॉफिट. पहले प्रॉफिट, फिर टीडी है तो टीडी लेने का, टीडी नहीं है तो डायरेक्टली जीएसटी, टीडी है तो टीडी सब्ट्रैक्ट करने के बाद जीएसटी. समझो 9120 पे, समझो 9120 पे 120 रुपीज का टीडी होता है, 120 का टीडी होता है. तो आप क्या करते हो? 120 रुपीज माइनस कर और बचता कितना? 9. अब आप कितने में सेल कर रहे हो? एक्चुअली 9000. 9000 पे जीएसटी लग जाएगा. जीएसटी बड़ा ही सिंपल है. लास्ट में जो भाव पे सेल होता है वो भाव पे जीएसटी, जो भाव का बिल बनता है वो भाव पे जीएसटी. इज दिस क्लियर? कंसेप्ट समझा? क्या करता है बिजनेसमैन? पहले परचेस किया. क्या भाव पे परचेस किया था हमने? 16,000 था, लेकिन उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हो गया? टीडी. तो जीएसटी किस पे लगाने का? 15,200. Why 15,200? What is our cost price? Bill price 15,200. जीएसटी लगाया, मिल गया अमाउंट. आधा बेचा. किसका आधा? कॉस्ट प्राइस क्या है? 15,200. उसका आधा लिया. उस पे पहले क्या किया? प्रॉफिट. अगर टीडी होता तो प्रॉफिट के बाद टीडी और फिर जीएसटी. यहाँ पे कोई टीडी नहीं था तो सीधा प्रॉफिट के बाद जीएसटी. इसलिए अब एंट्री फ्रेम करो. इसकी एंट्री क्या होगी सोच के बताओ मुझे. आप सेल कर रहे हो, हाउ आर यू सेलिंग? कैश और क्रेडिट? कैश. तो कैश सेल्स की एंट्री आती है जीएसटी के साथ. व्हाट इज द एंट्री फॉर कैश सेल्स विद जीएसटी? कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट. बराबर है? कैश टू सेल्स टू आउटपुट. अमाउंट क्या आएगा आपको? कैश में आया कितना? ये आया 10762. सेल्स में क्या है इनकम आपकी? इज योर इनकम 7,600? इज योर इनकम 9120? व्हाट? 9120. व्हाट इज योर जीएसटी? 821. इज दिस क्लियर? लिख लो. इसमें आपका इनकम कितना है? 9120. इज जीएसटी और इनकम? व्हाट इज दिस आउटपुट जीएसटी फॉर अस? लाइबिलिटी. ये गवर्नमेंट को देना बाकी. और ये 1062 क्या है? कैश क्यों डेबिट किया? एसेट बढ़ा, पैसा तो टोटल आ गया. अभी बाकी का हम लोग गवर्नमेंट को दे देंगे. 821. बराबर है? सो 9120 इज योर इनकम. कीप दैट इन माइंड. बीइंग goods sold for cash at 18% GST. At 18% GST. घर वालों को समझ रहा है? धंधे में यही करना है. ये ज्ञान प्राप्त हो गया तो आपको सब समझ में आ गया. समझो जीएसटी का बेसिक थिंग यही है. पहले माल खरीदने का, उस पे प्रॉफिट ऐड करने का, फिर जीएसटी ऐड करने का. पहले प्रॉफिट, फिर टीडी है तो टीडी माइनस करने का, फिर जीएसटी ऐड कर. हाँ, આવું ભાઈ જો શું આપેલું છે. Purchased machinery for cash 20,000, GST 12%, and paid 1,000 for installing the machinery. Can you see that? अब यहाँ पे पढ़ने का आपको जीएसटी किसके बाजू में दिया हुआ है? मशीन. तो जीएसटी किस पे लगा है? सिर्फ इंस्टॉलेशन चार्ज आपने मजूर को रोकड़े में दे दिया, उस पर कोई जीएसटी नहीं है. अज्यूम कर लेने का. ओके. अगर कंपनी ने फिक्स किया है तो वो लोग पूरा देगा. मशीनरी विथ इंस्टॉलेशन एट द रेट ऑफ जीएसटी. तो मशीनरी विथ इंस्टॉलेशन दिया तो पूरे पे जीएसटी है. अदरवाइज खाली कौन से अमाउंट पे लेने का? मशीन पे. नहीं, साथ कंबाइन करते. बताता हूँ. देखो जीएसटी किस पे कैलकुलेट करना है? मशीन पे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीन? 20,000. बराबर है? 20,000 पे कितना जीएसटी है?
6%. Add CGST 6%. Add SGST 6%. कितना होता है ये? 1200 टोटल 24,200. अरे 22,400 बराबर है. 22,400 ये पहले ऐड कर दो. जीएसटी ऐड किया. अभी इंस्टॉलेशन कितना हुआ है तो वो भी क्या करना है मशीन पे. ऐड इंस्टॉलेशन 1000. टोटल खर्चा कितना हो गया मशीन का? 23,400. अब एंट्री में पहले तो एंट्री सोचो क्या हो गया. आपने मशीन परचेज किया है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट बराबर है. इनपुट है कि आउटपुट है? इनपुट है. इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट. इनपुट एसडीएसटी अकाउंट डेबिट. Will you show installation charges separately? What do you do with installation? Add to the machine. To what? पूरा का पूरा कैश पे है बराबर है. कैश दिया हुआ है. अमाउंट मशीन कितने की थी? प्लस 1000 तो कितना हो जाएगा? 21. अपनी मशीन तो 21 की है बराबर है. खाली जीएसटी किस पे लगाया हमने? मशीन. तो 1200 रुपया 1200 रुपया. इज दिस क्लियर? जीएसटी हमने लगाया किस पे? खाली मशीन. तो 1200 वुड बी और जीएसटी. इंस्टॉलेशन पे कोई जीएसटी लगाया नहीं क्योंकि जनरली इंस्टॉलेशन वो वर्कर लोकल कोई भी करके जाता है उसको हम लोग कैश दे देते हैं. कंपनी ने इंस्टॉल किया और बोला इंस्टॉलेशन पे भी जीएसटी है. इंस्टॉलेशन पे भी जीएसटी है तो फिर शुरू में ही कितना ले लोगे आप मशीन? 21. और 21 पे विल टेक जीएसटी. ओके. अगर इंस्टॉलेशन पे जीएसटी दिया है तो. नहीं दिया है तो इंस्टॉलेशन अलग मशीन अलग. गॉट इट? ना जीएसटी चेंज થઈ જાય. जीएसटी would have been on then 21,000. तो 1200 नहीं आता. 1260 आता. 126001. That would change. अब ये टोटल कितना आएगा आपका? 23,400. ये वाला एग्जांपल समझा? किस पे जीएसटी लिया है? सिर्फ मशीन पे. इंस्टॉलेशन पे जीएसटी नहीं लिया. अलग से दिया था तो हमने भी नहीं लिया. बीइंग मशीन परचेज्ड एट 12% जीएसटी. मशीन परचेज्ड एट 12% जीएसटी. घर वालों को समझ रहा है? Very important sum number 17. Okay, next one. This was on 5th. Next one is 9th. Paid for conveyance. Paid for conveyance. Charvi Sangvi. What should be the entry? Conveyance to cash. Very good. Conveyance account debit to cash. What is conveyance? Traveling expense. Traveling expense. Rickshaw fare, bus fare, okay, Ola fare, Uber fare of employees. Conveyance to cash 100 rupees being conveyance expense paid. Expense बढ़ा तो debit, cash घटा तो credit. Expense बढ़ा तो debit, cash घटा तो credit. Next one. Nishi Mehta. Mahendra paid 12,000 to Birla College for his daughter's fees. Who is Mahendra? Nishi Mehta. Not audible. Hello, Nishi. Dhruv Bhanushali. Yes, sir. Who is Mahendra? He is the businessman. So, क्या होगी entry? He paid to Birla College for his daughter's fees. Drawings account Yes. To cash account. very good, very good. Why drawings to cash? You got that? क्योंकि personal. Daughter's fees is personal. Obviously, business के लिए नहीं. क्यों बैंक? Check दिया. Cash is to be paid in.
some colleges they ask, but like normal college fees and all, IIMs वगैरह institution में जाओ ना, ત્યાં they ask demand. Otherwise local fees so you can pay in cash also, your college. So drawings to cash, fees वगैरह में issue नहीं है, you can write cash, drawings to cash, how much? But drawings है वो समझा आपको, क्यों drawings है? Because daughter's fees, okay, personal expense, being personal expense paid, personal expense paid, okay, business में से withdraw किया. Very good. Next one, placed an order for goods of 5,000 to Virendra. Placed an order for goods to Virendra. Ritika, will there be an entry for that? So no entry. No entry for placing an order. इसका भी note लिखना है. Placing an order is not a transaction. Placing an order is not a transaction. Hence no entry. Placing an order is not a transaction. Hence no entry. एकदम correct रितिका. Next वाला भी तुम ही बोलो रितिका. Paid to Vijay 11,000 on account through RTGS. Vijay account debit to bank account. Very good. Vijay account debit to bank account. Vijay account debit to bank account. All of you got that? विजय अपना क्रेडिटर होगा, कम हो गया, और बैंक अकाउंट पैसा जा रहा है, आरटीजीएस से है. बीइंग अमाउंट पेड टू विजय ऑन अकाउंट. अमाउंट पेड टू विजय ऑन अकाउंट. ऑन अकाउंट दिया है ना. ऑन अकाउंट એટલે ટ્રાન્ઝેક્શન ચાલુ છે, હજી ફાઇનલ પેમેન્ટ કરવાની બાકી છે. ऑन अकाउंट पहले का होगा हमारा क्रेडिटर, थोड़ा थोड़ा देके सेटल कर रहे हैं उसको. दिस इज ऑन 15. बराबर है. नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं. 18. Virendra executed the order that was placed on 13th September. Here Gandhi. Virendra executed the order that was placed on 13th September. Yes. Here Gandhi. Purchase account debit to cash. Are you sure? Purchase account debit to what? Are we paying cash? No. Is cash mentioned? So it's on credit. पार्टी का नाम दिया, कैश के बारे में कुछ नहीं दिया है. So it's on credit. हीर गांधी को समझा? So क्या होगा एंट्री? Purchase to बैंक. कैसा? अरे कैश बैंक कुछ भी नहीं दिया है. वीरेंद्र पार्टी का नाम दिया है ना. फॉर कैश फॉर चेक कहाँ कुछ दिया है? यू आर नॉट मेकिंग एनी पेमेंट. एग्जीक्यूटेड मतलब क्या? उसने माल भेजा, आपने गुड्स खरीदा, लेकिन पैसा दिया है क्या? फॉर कैश फॉर चेक. हाँ, फॉर कैश दिया होता तो परचेज टू कैश. फॉर कैश जैसा कुछ दिया है कि नहीं? नहीं दिया. सो परचेज अकाउंट डेबिट टू व्हाट? Virendra account. Purchase to Virendra. Got it? Here, purchase to Virendra account. How much? कितना आएगा amount? हाँ, 5,000. Purchase to Virendra 5,000. Okay. Being goods purchased from Virendra. Being goods purchased from Virendra. Very good. Next one, Meloni. Paid wages, 21st one. Paid wages. Tell me, Meloni. Are you there? Meloni.
Okay, tell me, Ashwin, paid wages. What is the entry? Wages account to cash account. Wages account debit to cash account. 500. Wages account debit to cash account. कितना आएगा? 500. Why did you debit wages? Expense. Expense. Expense बढ़ा तो debit. And why cash credit? Asset. Asset घटा तो credit. Paid house rent of proprietor rupees 1500. Paid house rent of proprietor rupees 1500. Soham Kenya. Paid house rent of proprietor 1500. क्या होगी entry? Soham. Rent account, Think. House rent of proprietor. drawings account, हाँ. Drawings account debit to what? cash account. Cash account. Why not rent? You got it? Yes, क्यों rent नहीं आएगा? क्यों? it is house rent. House rent. House किसका होता है? Owner का होता है. बराबर है? So it's a personal expense. इधर से पैसा लेके गया. Being house rent paid. Being house rent paid. 1500 रुपया. 1500 रुपया being house rent paid. एकदम करेक्ट है. 26th वाले को स्टार मार्क करना. 26th वाले को स्टार मार्क करो. वापस आ गया. देखो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन. 26th वन क्या दिया है? Sold remaining goods purchased on 1st September from Sunil to Vaman at 25% profit on cost. CGST is 9%, SGST is 9%. So क्या हो रहा है? 26 को आपको समझ आया? Sold the remaining goods. तभी कितना बेचा था हमने? हाफ. अभी we are selling the remaining half. Can you see that? तो what is the cost price पहले तो? आधा कॉस्ट याद है हमने उधर भी किया हुआ है. आधा कॉस्ट इज 7600. अभी पहले क्या करोगे? प्रॉफिट ऐड करोगे कि जीएसटी? पहले प्रॉफिट. पहला हमेशा प्रॉफिट. प्रॉफिट कितना है? उधर कितना था प्रॉफिट? उधर 20% था. अभी 25%. भाव वधी गया. प्रॉफिट વધારે આપણું. तो 25% of 7600 comes to 1900. तो आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 9500. कुछ टीडी है क्या? टीडी होता तो कौन सा अमाउंट पे लेते? 9500. पहले प्रॉफिट पची डिस्काउंट. टीडी पहले प्रॉफिट फिर टीडी. लेकिन टीडी तो कुछ है कि नहीं है? नहीं. तो इस अमाउंट पे क्या कर सकते हो? बिल बना दिया आपने, यही भाव पे बेच रहे हो, नो डिस्काउंट. तो क्या करोगे इस पे? सीजीएसटी 9% और SGST 9%. So add CGST 9%, add SGST 9%. कितना आता है? 855. 855. 11210. 11210. 11210. सोचो अभी एंट्री क्या बननी चाहिए? यूज योर ब्रेन. Very good. You are selling on credit. So Vaman account debit to sales account to output CGST to output SGST account. एकदम correct. How much you will write in Vaman? 11210. How much in sales your income? 9500 with profit. 855 is GST. 855 is GST being goods sold to Vaman at 18% GST. Did you understand this GST का calculation? Tell me. कैसे किया? पहले कॉस्ट पे क्या ऐड करना है? प्रॉफिट. प्रॉफिट पे बाद में सेलिंग प्राइस मिल गया तो जीएसटी. टीडी होता तो पहले टीडी माइनस करते फिर जीएसटी ऐड करते. टीडी तो था नहीं. पहले क्या करो? अच्छा टीडी और प्रॉफिट दोनों है तो पहले क्या करो? प्रॉफिट कि पहले टीडी. संन्यास लेना है तो फिर पहले टीडी. ओके. धंधा करना है तो पहले प्रॉफिट. पहले प्रॉफिट फिर टीडी फिर जीएसटी. ओके. नेक्स्ट वन.
સર સેલ્સ વખતે પણ ટીડી માઈનસ કરવાનું હા કોઈ બલ્કમાં લેવા આવ્યું તો તું કાપીને આપીશ ને ભાઈ અને સીડી પણ સીડી પણ આવશે સીડી આવશે now next one Vaman became insolvent and could pay only 50 paise in a rupee Vaman कौन था Vaman was our debtor Vaman was our debtor कितना लेना था Vaman से देखो इधर how much were we supposed to receive from Vaman कितना लेना था 9500 लेना था 11210 लेना था 11210 लेना था राइट बट क्या हो गया वो तो बन गया इंसॉल्वेंट 11210 में से कितना दिया उसने हाफ 50% दिया 50% कैश बाकी का क्या हो गया बैड डेट कितना दिया मतलब उसने 5605 दिया और 5605 हो गया बैड डेट क्या होगी इसकी एंट्री याद है आपको कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट अकाउंट डेबिट टू वामन एकदम करेक्ट कैश अकाउंट डेबिट हाउ मच 5605 बैड डेट अकाउंट डेबिट 5605 to what Vaman why did we debit cash cash increases why debit bad debt loss increases bad debt loss increases and why credit Vaman asset decrease एसेट था ना वामन वामन कौन था डेटर डेटर अभी बढ़ रहा है कि घट रहा है घट रहा है एसेट घट रहा है तो क्रेडिट सो बीइंग 50% dues recovered from Vaman. Yeah. 50 paise in a rupee is what? 50%. 50 paise in a rupee मतलब 50 पैसा नहीं दिया 8 आना नहीं खाली 8 आना नहीं दे रहे हो 50 paise in every rupee मतलब it is 50%. What is 20 paise in a rupee? 20%. 30 paise in a rupee? 30%. Okay. 50 paise in a rupee is 50%. 50% dues recovered from Vaman and bad debts recorded. And bad debts recorded. घर वालों को समझा वामन से कितना लेना था 11,210 लेकिन भाई ने दिया आधा आधा ही दिया और बाकी आधा अपना नुकसान दैट नुकसान इज कॉल्ड एज बैड डेट बराबर है ये वामन का स्टोरी समझा ये वाला कैलकुलेशन समझ रहा है प्रॉफिट का पहले क्या ऐड करने का प्रॉफिट कभी भी धंधा करते वक्त पहले प्रॉफिट फिर टीडी फिर जीएसटी टीडी था नहीं तो प्रॉफिट है जीएसटी अब उसमें से लेना था पूरा 11 to 10 आधा दिया वो कैश आधा नहीं दिया वो बैड डेट बाकी वामन अभी गया नो मोर अवर डेट बोलो एनी डाउट्स घर वाले खाली मुंडी मत दिलाओ गाय के जैसे हैं नहीं समझा तो प्लीज आस्क विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ यू गेटिंग इट कैश बैड डेट टू वामन समझा अमाउंट समझा पक्का चलो बहुत बढ़िया पेड सैलरीज 2,500 टू सुरेंद्र बाय डेबिट कार्ड सुरेंद्र टू बैंक राइट सुरेंद्र ना अरे सुरेंद्र का नाम है तो सुधीर नाम नहीं लगवानु केम केम क्या लिखने का बोलो एंट्री में सैलरी की सुरेंद्र सैलरी टू सुरेंद्र हाँ आर वी पेइंग टू सुरेंद्र बिकॉज ऑफ गुड्स इज ही अवर डेटर क्रेडिटर नो व्हाट इज द रीजन सैलरी सो अकाउंट कौन सा यूज होना है एक्सपेंस और इनकम के वक्त एक्सपेंस एंड इनकम सैलरी अकाउंट डेबिट टू व्हाट बैंक कितना 2,500 salary to bank 2,500 being salary pay very good sold goods costing 5,000 to Ram for 7 5 का 7 में बेचा प्रॉफिट रिकॉर्ड करना है यहाँ पे कहीं किया था प्रॉफिट रिकॉर्ड क्यों प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं
हाँ, गुड्स पे कभी भी ताबड़तोड़ प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड नहीं होता। किस पे होता है? तो यहाँ पे कहीं पे भी हमने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, एसेट्स पे होगा। नहीं नहीं, एंट्री में कहीं प्रॉफिट रिकॉर्ड होने वाला है नहीं। तो आप सीधा किसका एंट्री करोगे यहाँ पे? सेल्स का। क्या प्राइस? 5 की 7? और कैश पे हो रहेगी, क्रेडिट पे। एंट्री क्या बनेगी? राम टू सेल्स। राम डेटर बढ़ा तो डेबिट, सेल्स इनकम बढ़ी तो क्रेडिट। कितना? 7,000 being goods sold to Ram. Will you have any profit loss on goods recorded separately? क्यों? कब होगा ये? At the end of the year. At the end of the year. सारा प्रॉफिट लॉस साथ में होता है, गुड्स पे सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं होता. That completes your 17 sum. Very important sum. It was 17. Very, 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 very important sum. હા થશે કરવાનું જ છે ભાઈ. સર એકમાં 18 નો 15 સુધી કરે છે. હા 18 નો 15 બતાવું છું ભાઈ, બતાવું. સર હોમવર્ક બહુ વધારે છે. Sum number 32. Sum number 32. All of you take sum number 32. આવડે છે ને તમને? તો કરો. જોઈએ હવે આવડે છે કે નહીં પોતાની. જર્નલ તો મેઇન છે બાપા. જર્નલ તો લાઈફ ટાઈમ સુધી સાથે જ રહેવું. ચલો 32. Sum number 32. Now we are skipping narration. Okay, no narration. सब બધા લાસ્ટ. સમ નંબર 32 કમ્પ્લીટ કરવાનું છે ફટાફટ. મિસ્ટર સ્માર્ટ. સર આ તો ચીટિંગ છે. 28 પછી 31 છે પછી 29 છે. હે? ડેટ ઊંધી છે. અરે યાર 28 29 31 કરી નાખ. શું એટલો લોડ લે છે તું ડેટમાં? 30 સેકન્ડ સમ. કમ ઓન. નહીં નહીં કરાવું છું. વિલ યુ ટ્રાય ઘરવાલે? हेलो अरे घर वाले आर यू ट्राइंग? क्लास वाले तो सब बोल रहे हैं खुद से करना है. Yes, sir. घर Yes, sir. करेंगे? Yes, Yes, sir. sir. करो 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 चलो करो. वेरी गुड. तू पण सुतो तो मतलब घर में बैठो. चलो फटाफट. नो नरेशन. इट्स सिमिलर टू दिस. लेट्स सी किसका बिजनेस ब्रेन चलता है प्रॉफिट वाला समय. अभी जो किया था वैसा ही है, उसका डुप्लीकेट ट्विन ब्रदर है. ओनली एंट्रीज नो नरेशन. Only entries, no narration. I will also solve on board. Try. और नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क. ओके, रैम्बो बन के कुछ आड़ा टेढ़ा करके छापो मत. नहीं समझ में आया तो पूछो मेरे से. I'll explain.
તને પ્રોફિટ લગાડીને પ્રાઇસ 11400 હા 120 upon 100 into 9500 શું થાય છોડ દે રોંગ બોલતા 3 plus 3 9 3 plus 3 9 करो બધું ખુન્નસ નહીં કાઢવાનું એક્ઝામમાં ભારી પડી જશે ને આમ બધું કેન્સલ કરી નાખી બાજુ ક્યાં લખી નાનકડું એક કેન્સલ કરવાનું શુક્લ લેશાવા રહેવાનું इंपोर्ट 32 में ना मेन ट्रांजैक्शन है 1 4 6 और 28 बाकी सब चना कुल 1 4 6 और 28 ही मेन है बाकी सब 6 भी इजी है 1 4 और 28 ही है बाकी सब चिंदी है हो गया तेरा हो गया क्या ध्यान तो बैठा है वेटिंग फॉर समवन टू गाइड यू गार्डियन एंजल आ रहा है घर वालों को आ रहा है इधर बोल रहे हैं कैलकुलेटर है सब कैलकुलेटर पे करते हैं घर वाले एग्जाम में पता चलेगा डोंट यूज कैलकुलेटर हाँ Mr. Smart. हाँ પછી લીધું તે મોબાઈલ ફોન લીધું જીએસટી કાપ્યું બિઝનેસ માં લીધું કેટલાનું આવ્યું પછી કહું હતું અત્યારે રેસ થાય
One, two, four, five. 1, 3, 4, 5. That's fine. આ 1710 આવે છે 22 420 બરાબર. બરાબર. Hmm. नहीं 6 months. પછી બોલ્યા ને અરે વેસ્ટ આ 1026 આવે છે हाँ क्या हाँ हाँ 1, 3, 4, 5. ये एक एंट्री का 3 मार्क रहता है एक मार्क કેમ પૂછ્યો અરે આવી એન્ટ્રી નતા આવવાની આ પ્રોફિટ અને ટીડી ને જીએસટી વાળી કાલની ટેસ્ટમાં નથી નેક્સ્ટ ટેસ્ટમાં આવશે જીએસટી છે પણ પ્રોફિટ પ્લસ જીએસટી ટીડી પ્લસ જીએસટી ને નોર્મલ જીએસટી તમને કીધું ને 27 સમ સુધી જેટલું કર્યું છે ને 14 સમ સુધી એક્ઝામમાં તો આ બધું કેલ્ક્યુલેશન પણ નહીં ને ખાલી આપણે એન્ટ્રીઝ જેના હા તો કેલ્ક્યુલેશન નહીં કરવાનું. કરવું હોય તો કરો રફમાં પણ પાછળ પણ કરી શકો કેલ્ક્યુલેશન ના જ કરે. કેવી રીતના કરશો વિધાઉટ કેલ્ક્યુલેશન કોઈ કરે તો પેલું જ રાખીએ. કોઈ રેસમાં હશે ને કે બધા ધીમે ધીમે કરે. હવે ઈદ ને બે એની સાથે બધા કરવાનું છે. પણ તમે એક જ વસ્તુ હર વર્ષે શીખવાડો
બોર નહીં મજા આવે વિરાટ કોહલી રોજ ક્રિકેટ રમે છે, બોર થાય છે? એવરી સ્ટુડન્ટ ઇઝ ડિફરન્ટ ના, એક્સપિરિયન્સ ઇઝ ડિફરન્ટ. વસ્તુ સેમ છે, સ્ટુડન્ટ્સ આર ડિફરન્ટ. સર તમારી પાસે સોલ્યુશન છે 28 કોનું? 28 સરનું અરે ચેક કરવું છે આપણે તો સર હશે હું હમણાં કરું તો જો 1 મિનિટમાં આવે છે અહીં. કરો બધા કેલ્ક્યુલેશન કરો 28 કરો 118 તો આઈડિયા મારું કે છે જીએસ તો કેલ્ક્યુલેટ કરવા મજા આવશે શશી નો એન્ટ્રી આવે તો કેવું મજા આવે ને? હા એ નોટ કરવાનું બહુ વાગા જલ્દી પતે કંટાળો ઉલટો ઉલટો જ પૈસા કરો પાઈ લગે તો બોલ બતો હવે શશી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કેમ થઈ ગયો ભાઈ 29 ને 31 કરાવો શું આવ્યું GST? હા alright ચલો આ 2375 આવે છે પ્રોફિટ? Is this right? Yes, sir. કયો સર 28. હા 11875 બરાબર રાઉન્ડ ઓફ કરી નાખવાનો જીએસટી ને પણ 118.75 into 9 118.7 1063 1063 69 69 sorry 1069 1069 1069 1069 ટોટલ કેટલું આવે છે આ? 14013 સર થઈ ગયું 1 minute ચેક 120 में प्रॉफिट कैलकुलेट मत करो डायरेक्ट 129 પતી ગયું हाँ मुझे खाता है तेरे कार्ड Base how much? 829. cash bad debt to Shashi 7006 7007 सर राउंड ऑफ करवाना हाँ round off तो કર્યું. Property taxes, so that is taxes to cash. Last one is taxes to cash. सर प्रॉपर्टी टैक्स ही डाले हाँ property tax પણ ચાલે. Property tax to cash. सर बता रहा है Check check. सर सही Property tax to cash. Taxes to cash. જોઈ લો ચેક કરો છાપતા નહીં બેટા પ્લીઝ
घरवाड़ा पण don't copy. Tell me if you don't understand. Are there answers? Would you record profit loss on goods? No. Why? When you will do that at the end of the year. Assets पे ताबड़तोड़, goods पे end of the year. Calculate करना है लेकिन record नहीं करना. Entry में record नहीं करना. આપણે કરો કોપી નહીં કરતા પોતાની વડે કરો મારી મિસ્ટેક થોડી છે સર હવે તો ફોન કરશું શું अरे सब आ रहा है खुद से घर वाले अरे all entries any doubts tell me Dhruvisha Arnav Ashwin Avishka Darshi getting it Jia Jil Kavya Kashish 7,6.5 एक रुपया ऊपर नीचे हो गया किधर तो टेंशन मत लेना राउंडिंग ऑफ में डोंट वरी ये बैड डेट में इधर 7007 इधर 7006 फाइन हाँ एक रुपया ऊपर नीचे करके एडजस्ट करना है अगेन है फॉरवर्ड या नहीं टन है बाल अभी कम हो गया तो मेरे को वापस नाम भूल अभी याद है अरे भाई मारा थे चलो आ रहे आंसर्स करो 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 राउंड ऑफ बैड डेट वाળું ને એક ને 1 રૂપિયો વધારે એક ને 1 રૂપિયો ઓછો आया नहीं आया बोलो ना क्यों ये वाला आधा बेचा था तो हाफ कॉस्ट इज 9500 उसमें प्रॉफिट कितना है ये टाइम 25% ऑफ 9500 दैट इज 237 11875 मिला फिर यहाँ पे कैसे किया था 20% प्रॉफिट के साथ सेम था यहाँ पे 20% था यहाँ पे 25% यहाँ पे भी जीएसटी कैलकुलेट किया यहाँ पे भी 11875 का 99% सेम खाली इधर 20% प्रॉफिट था इधर 25% बाकी सब देन क्रेडिट पे सेल किया तो पार्टी टू सेल टू आउटपुट पार्टी में फाइनल अमाउंट सेल में आफ्टर प्रॉफिट के प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं होता है 1187 आउटपुट
All clear? Any doubts? Garwale? That's it. All for the day. All of you are cordially invited tomorrow, 12:30 p.m. to grace the occasion. Okay, with your presence. Do not remain absent. Okay. Gifts in marks only. English medium, SVDD school, first floor. फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर होगा, मैं आपको कल बता दूंगा. ठीक है. टैक्सेस टू कैश या प्रॉपर्टी टैक्सेस टू कैश, बोथ आर फाइन. ओके, कुछ डाउट्स है तो रुको, अदरवाइज यू कैन लीव. टाटा बाय बाय, टेक केयर.